Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav on Sunday pitched for stronger investment, tourism and trade partnerships between Madhya Pradesh and Assam during the Invest Madhya Pradesh interactive session held at the Hotel Radisson Blu in Guwahati. Addressing the media after the event, Dr. Yadav described Guwahati as India's gateway to East and highlighted Assam's potential as a strategic partnership for industrial tourism and for collaborations. He said Madhya Pradesh is focusing on developing tourism in collaboration with the northeastern states and pointed out similarities between the two states in the forest and wildlife tourism. Dr. Yadav also mentioned discussions with several major industry groups and entrepreneurs from Assam who expressed interest in investing in Madhya Pradesh across sectors such as cement, steel, paper, pharmaceuticals, logistics and ecotourism. He held meetings with the representatives from Star Cement Private Limited, Lohia Group, Assam Bengal Navigation Private Limited and several others, highlighting opportunities for mutual growth. यहाँ असम की राजधानी गुवाहाटी से जो भारत का प्रवेश द्वार है, एक तरह से पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ गुवाहाटी में आज सफलतापूर्वक आयोजन किया। खास करके पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, चाय, फार्मा, टूरिज्म, वेलनेस इत्यादि कई सेक्टरों में बड़ी संभावनाओं के लिए औद्योगिक साझेदारी वाले विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है और एक नई संभावना का मंच भी दिया। मध्य प्रदेश कई प्रकार से कई कामों में लगातार अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जैसे टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडस्ट्रियों को लेकर के भी पिछले 2 साल से, जब से हमारी सरकार बनी है, हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में अब हमारी बहुत अच्छी संभावना बन गई है। उसी बात को लेकर के जब यहाँ हम आए तो मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार की भावना से हम आए थे उसका समाधान भी हमको मिला। टूरिज्म के सेक्टर में खास करके फॉरेस्ट टूरिज्म में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व हैं और ऐसे में टाइगर फॉरेस्ट के इस काजीरंगा और ऐसे स्थान पर जब मैं गया जहाँ हमारे यहाँ पे भी बांधवगढ़ में और कान्हा में हाथी आ गए, लगभग 100 के आसपास हाथी हैं। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में अब भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य प्राणी का भी आपस में हस्तांतरण के मैं आज सीएम से मिलने वाला हूँ और मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है और जैसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हस्तशिल्प और बांस से बनी खासकर असम के सिल्क में भी हमारे यहाँ का भी सिल्क बहुत प्रसिद्ध है। ये जो हमारी स्वाभाविक उद्यमिता का जो अपना गुण है, उस गुणों के आधार पर अच्छी संभावना, ऐसे में कुछ प्रमुख रूप से आज मेरी चर्चा भी हुई है। इसमें श्री सीमेंट भारत शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बांगर जी का अच्छा ग्रुप है जिसपे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक एसएम ग्रुप, रियल इस्टेट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मेटलर्जी, ये राजीव अग्रवाल जी से हमारी मुलाकात हुई है। भविष्य ये भी अपने यहाँ से जुड़ना चाहते हैं। एक लोहिया समूह है जो स्टील, सीमेंट, एसी ब्लॉक, फेरो मिश्र धातु, पेपर, रियल इस्टेट, लॉजिस्टिक इत्यादि में काम करते हैं। कैलाश चंद्र लोहिया जी, उनकी तरफ से राहुल लोहिया जी से हमारी मीटिंग हुई है। स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बड़ा ग्रुप है जिसके बहुत सारे यूनिट 7 स्टार ये जो हमारी 7 सिस्टर से लेकर के बंगाल, बिहार स्टार काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है और वो राजस्थान में भी ढूंढ रहा जगह और मध्य प्रदेश से भी संभावना लेके चल रहे हैं। भविष्य में अगर पूरे देश में इनको अपने ऑर्डर लेना है और माल की सप्लाई करना है तो मध्य प्रदेश के बिना बात बनती दिखाई नहीं देती।